दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है कि यमन ने पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी कमांड ने जानकारी दी है कि पिछले 17 दिसंबर से कल 23 दिसंबर तक यमन के हूतीज ने लाल सागर के अंदर 15 बड़े जहाजों पर हमला किया है। ये जहाज या तो इजराइल के थे या यूरोपीय देशों के, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। पूरे यूरोप की टेंशन यमन के हूतीज ने इस वक्त बढ़ा दी है। बड़े बड़े बयान यूरोपीय देशों की तरफ से आ रहे हैं, सबकी टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन हूतीज को रोकने के लिए कोई भी अमेरिका के साथ अपना युद्धपोत लेकर लाल सागर में नहीं उतर रहा है। मेरे दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके सारी आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं कि हम किसी एक टॉपिक पर पूरी वीडियो में बात नहीं करते हैं, बहुत सारी खबरें एक साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले बात यमन और ईरान की कर लेते हैं। दोस्तों कल से आप लोगों ने यह खबर सुन ही ली होगी कि भारत आ रहे एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद सुबह एक अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि लाल सागर के अंदर एक शिप पर अटैक हुआ है जिस पर भारत का झंडा लगा हुआ था, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन जो नेवी है, उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, इस जहाज पर हमारा झंडा नहीं था। यानी अमेरिका ने यह गलत इंफॉर्मेशन फैलाई। अमेरिका ने इसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया और कल से अब तक अमेरिका लगातार ईरान को घेर रहा है। अब ईरान का जवाब भी सुनिएगा। ईरान ने अमेरिका के इन आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि आपके पास क्या सबूत है कि ये हमले हमने करवाए हैं। साथ ही साथ ईरान ने साफ कह दिया है कि भाई अगर आप हूतीज को लेकर हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं तो हूतीज से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम हूतीज को ना तो हथियार देते हैं और ना ही उनसे कहते हैं कि हमला करो, और ना ही हूतीज हमारे कहने से हमला करते हैं, ना ही हमला करने की हमसे परमिशन लेते हैं। उनका जब दिल चाहता है वो हमला कर देते हैं। उनके पास तो खुद ही बड़ी बड़ी अच्छी मिसाइलें हैं, बड़े बड़े अच्छे हथियार हैं। ना हम उनको हथियार दे रहे हैं और ना ही उनको हमला करने का आदेश दे रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान को घेर रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि मेरे अलावा दुनिया में कोई और देश अपने आप को सुपर पावर कहलवाए। लेकिन सच ये है कि ईरान अंदर अंदर पूरा हूतीज के साथ है। दोस्तों ईरान जो है ना, वो इस वक्त 12th मैन का रोल अपना रहा है। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, एक 12वां खिलाड़ी होता है जो खिलाड़ियों को पानी ले जाकर मैदान में पिलाता है। खिलाड़ी को पसीना आ रहा होता है तो टॉवल ले जाकर उसका पसीना पोंछता है। खिलाड़ियों का बैट टूट जाता है तो उसको बैट ले जाकर देता है। तो ईरान भी इसी तरह से 12th मैन का रोल अपना रहा है। ईरान एक्चुअल में ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन इस वक्त 12th मैन बना हुआ है। अंदर अंदर ईरान का सपोर्ट हमास को भी है, हूतीज को भी है और हिजबुल्लाह को भी है। ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने साफ कह दिया अमेरिका से कि अगर आपको ऐसा लगता ही है कि हूतीज के साथ हमारा समर्थन है तो ये समर्थन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक आप इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे। आप इजराइल को गाजा में अटैक करने के लिए सपोर्ट करेंगे, इधर हम पूरा समर्थन हूतीज को देंगे कि वो लाल सागर में जहाजों पर अटैक करें। वहीं दोस्तों ईरान ने अपनी ताकत समुद्र में और ज्यादा बढ़ा ली है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली AI टेक्नोलॉजी से चलने वाली मिसाइल तैनात कर दी हैं। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने AI टेक्नोलॉजी से लैस जिन मिसाइलों को समुद्र पर तैनात किया है, वो मिसाइल अगर एक बार छूट जाती है अपने टारगेट की तरफ, तो अगर उसका टारगेट सामने नहीं है तो उस टारगेट को वो स्विच भी कर सकती है। मिसाइल छूटने के बाद अगर अपने टारगेट से भटक जाती है तो वो अपने टारगेट को एक बार फिर से हासिल करने के लिए स्विच भी कर सकती है। तो ये काफी खतरनाक मिसाइलें जो 1000 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकती हैं, समुद्र पर तैनात कर दी गई हैं। मेरे दोस्तों ईरान कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है ईरान भी। इसीलिए अमेरिका की ईरान से कभी नहीं बनती है। दोस्तों यमन के अंसारुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया है कि हमारी मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल एरो 3 इंटरसेप्ट मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसकी कीमत $5 मिलियन है। कभी कभी ऐसा होता है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारी एक मिसाइल को रोकने के लिए कई मिसाइलें छोड़ देता है और इसकी एक मिसाइल की कीमत $5 मिलियन की है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना भारी भरकम खर्च इजराइल को इस वक्त उठाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा इजराइल कर्जे में डूब चुका है। हथियार भी कहां तक दे, अमेरिका दे रहा है बहुत हथियार, लेकिन ऐसी मिसाइलें देना ये आसान काम नहीं है। और समुद्र में लड़ने के लिए मिसाइल होना बहुत जरूरी है। एंटी शिप मिसाइल होनी चाहिए, क्रूज मिसाइल होनी चाहिए, तभी आप समुद्र में किसी का सामना कर सकते हैं, जो कि यमन के हूतीज के पास भर भर कर मौजूद हैं। अमेरिका ने, मैंने आपको कल ही बताया था कि उसने कह दिया हमारे पास भाई इतने युद्धपोत में मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास ज्यादा मिसाइलें हैं जो हम समुद्र में जाकर अकेले लड़ पाएं। वही दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि गाजा के दक्षिण पूरब और पश्चिम में तेल अल हबा, जैतुल और सबरा की बस्तियों से इजरायली
सेना ने अपने सभी वाहनों को पूरी तरह से वापस कर लिया है। इजरायली सेना यहां पर अपना डेरा जमाई हुई थी, लेकिन अब इन इलाकों से गाजा के अपने वाहनों को पूरी तरह से इजरायली सेना ने वापस कर लिया है। तो इजरायली सेना धीरे धीरे करके अपने वाहनों को, अपनी सेना को समेट रही है। कल ही मैंने आपको बताया था कि इजरायली सेना आने वाले कुछ हफ्तों में इस जंग के थर्ड फेज में जाने का प्लान बना रही है, जहां पर अपने सैनिकों को वो वापस ले लेगी गाजा से, बफर जोन बनाकर टारगेट करके सिर्फ हवाई हमले करेगी। एक बार फिर से नेतन्याहू अपनी जनता के सामने आया, उसने बयान दिया कि हम इस युद्ध को आखिर तक लड़ते रहेंगे। एक बार फिर से उसने ये कहा कि भाई हमास या तो सरेंडर कर दो या हारने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब आज भी उसी धुन में ये है। इसको लगता था कि पहले में बड़ी बड़ी धमकियां देता था, पूरी दुनिया मेरी धमकियों को सुनने के बाद चौंक जाती थी, हमास भी डर जाता होगा, लेकिन अब इसकी धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। यह आज भी यही बात कह रहा है कि हम लड़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे और हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। इजराइल लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कतर और मिस्र के साथ मिलकर कि किसी भी तरह से एक समझौता हो और डील बन जाए जिसके तहत हम अपने बंदूकों को छुड़ा सकें। दोस्तों, इजराइल ने 2 हफ्ते पहले हमास को एक ऑफर दिया कि हम 1 हफ्ते का युद्ध विराम करेंगे, आप हमारे 10 कैदियों को उसमें रिहा कर दें। लेकिन हमास ने कह दिया कि हम अब कोई भी डील आपसे नहीं करेंगे। अब ऑफर को थोड़ा सा बढ़ा दिया इजराइल ने कहा कि हम अपने 10 कैदियों के बदले 3 हफ्ते का युद्ध विराम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास ने इजराइल के इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। बड़ी खबर यह आ रही है कि हमास के नेता इस्माइल हानिये इजराइल के इस प्रस्ताव को लेकर जो मिस्र के जरिए इजराइल ने रखा था, इस पर बात करने के लिए काहिरा गए थे, लेकिन इस्माइल हानिये काहिरा से वापस आ गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसी तरह की कोई डील यहां पर बैठकर नहीं करेंगे। हमारा आखिरी फैसला यही है कि पूरा युद्ध विराम होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इजराइल ने हमारे फिलिस्तीन के लोगों को कैद करके अपनी जेलों में रखा है, सारे कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इजराइल के बंधक छूट पाएंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। अगर हमास की हार हो रही होती तो वो राजी हो जाता युद्ध विराम करने के लिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर इजरायली सेना के पूर्व उप प्रमुख ने कहा है कि हमास के साथ ये जो युद्ध शुरू हुआ था, ये इजराइल की एक बहुत बड़ी नाकामी के साथ शुरू हुआ था और अभी भी इजरायली सेना नाकाम है। इजरायली सेना इतने दिनों के बाद अगर याह्या सिनवार को मार भी देती है, फिर भी इजरायली सेना इस जंग में नाकाम रही है। बंदियों को छुड़ाने का इजरायली सेना के पास एकमात्र रास्ता यही है कि वो हमास के साथ बैठकर बातचीत करे। बातचीत के जरिए ही हमास से अपने बंदियों को छुड़ाया जा सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि खुद इजरायली सेना के पूर्व उप प्रमुख रह चुके इंसान ने कही है। मेरे दोस्तों, कल ही आपको ब्रिटिश गार्जियन की भी एक रिपोर्ट दिखाई थी मैंने, जिसने यह बात लिखी थी कि इजरायली सेना ये जंग तो हार चुकी है, लेकिन जो कट्टरपंथी नेतन्याहू है और उसका प्रशासन है वो हार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि गाजा के आम लोगों के ऊपर तो इन्होंने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। आज तक किसी जंग में किसी देश के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियारों का, ऐसे बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया जितने खतरनाक बमों का इस्तेमाल इस बार इजराइल ने किया है, लेकिन फिर भी ये नाकाम रहे। सब्र रखिए, ये एक ना एक दिन पूरी तरह से विलुप्त प्रजाति मानी जाएगी। विलुप्त क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, गूगल कर लें, इसका अर्थ आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।